कभी सोचा है कि एक आर्किटेक्ट की बनाई हुई शानदार बिल्डिंग और हाथ में पकड़े एक बेहद कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग टूल में आखिर कॉमन क्या है? जवाब है एक पावरफुल 3D मॉडलिंग टूल। अब देखिए, आज के दौर में ऐसे सॉफ्टवेयर्स की कोई कमी तो है नहीं, लेकिन इतने सारे ऑप्शंस के बीच अपने काम के लिए बिल्कुल सही टूल चुनना ये अपने आप एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो सवाल ये उठता है कि किसी 3D टूल को असल में पावरफुल बनाता क्या है? क्या वो उसकी प्रिसिजन है, उसकी स्पीड है या फिर कुछ और? चलिए इसी सवाल को दिमाग में रखकर इस टॉपिक को और गहराई से समझते हैं। देखिए, ज़्यादातर प्रोफेशनल्स के लिए इसका जवाब प्रिसिजन और फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि सटीकता और लचीलेपन के एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन में छिपा है। और बस यहीं पर एंट्री होती है राइनोसॉरस 3D की, जिसे दुनिया प्यार से राइनो कहती है। तो चलिए अब जरा राइनो की उन सुपर पावर्स पर नजर डालते हैं जो इसे बाकियों से इतना अलग और इतना खास बनाती हैं। राइनो की जो सबसे बड़ी ताकत है ना, वो उसकी बुनियाद में है। इसे कहते हैं नर्व्स। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ये मैथ्स का एक बहुत ही एडवांस्ड तरीका है, जिससे एकदम सटीक और स्मूथ, मतलब बिल्कुल चिकने कर्व्स और सर्फेसेस बनाए जा सकते हैं। तो इस नर्व्स से होता क्या है? असल में इसी की वजह से डिजाइनर्स एकदम सटीक कर्व्स वाले सरफेस, बहुत ही मुश्किल फ्री फॉर्म शेप्स और यहाँ तक कि छोटे छोटे इंजीनियरिंग पार्ट्स भी बना पाते हैं। और यही प्रिसिजन इसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और आर्किटेक्चर जैसी जगहों के लिए एक परफेक्ट टूल बनाती है। लेकिन रुकिए, राइनो की कहानी सिर्फ प्रिसिजन पर खत्म नहीं होती। इसकी असली ताकत इसकी वर्सेटैलिटी यानी इसके लचीलेपन में भी है। क्या कोई सोच सकता है कि एक ही सॉफ्टवेयर से एक आसमान छूती इमारत भी डिजाइन हो और एक नाजुक सा गहना भी? जी हाँ, राइनो के साथ ये बिल्कुल मुमकिन है। आर्किटेक्चर से लेकर प्रोडक्ट डिजाइन, ज्वेलरी डिजाइन से लेकर इंजीनियरिंग तक, ये हर फील्ड में काम आता है। पर कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। राइनो की ताकत कई गुना बढ़ जाती है जब इसके साथ एक जबरदस्त टूल जुड़ता है जिसका नाम है ग्रासहॉपर। ग्रासहॉपर असल में पैरामेट्रिक डिजाइन का दरवाजा खोलता है। अब ये क्या है? सोचिए कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पैटर्न बनाना है। ग्रासहॉपर के साथ बस कुछ नियम सेट करने होते हैं और सॉफ्टवेयर उन नियमों के हिसाब से खुद ब खुद पूरा मॉडल तैयार कर देता है। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? बस एक पैरामीटर बदलने पर पूरा का पूरा पैटर्न फौरन अपडेट हो जाता है। कमाल है ना? इसकी एक और बड़ी खूबी है इसका दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ मिलजुल कर काम करना। ये डिजाइनर्स और इंजीनियर्स के बीच टीम वर्क को बहुत आसान बना देता है, क्योंकि राइनो कई तरह की फाइल फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है और ऑटोकैड या रेविट जैसे टूल्स के साथ बड़ी आसानी से कनेक्ट हो जाता है। और आखिर में एक बहुत ही प्रैक्टिकल फायदा, कई कैड टूल्स के लिए हर साल महंगी सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ती है, लेकिन राइनो एक बार की लाइसेंस फीस के साथ आता है। इससे ये फ्रीलांसरों, स्टूडेंट्स और छोटे स्टूडियोज के लिए काफी सस्ता और सुलभ हो जाता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी टूल परफेक्ट नहीं होता, तो एक बैलेंस नजरिया रखने के लिए चलिए अब राइनो की कुछ चुनौतियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, इसकी सबसे बड़ी चुनौती है इसे सीखना। जो लोग 3D मॉडलिंग की दुनिया में नए हैं, उनके लिए ये शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन हाँ, एक बार इस पर पकड़ बन गई तो फिर क्रिएटिविटी की एक पूरी नई दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे एक स्विस आर्मी नाइफ होता है ना, राइनो बिल्कुल वैसा ही है। ये बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन कुछ खास कामों के लिए, जैसे बहुत बड़ी मैकेनिकल असेंबली को मैनेज करना या स्ट्रेस एनालिसिस करना, तो शायद एक स्पेशलाइज्ड टूल बेहतर काम करेगा। और हाँ, ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि बहुत हाई क्वालिटी विजुअल्स या एडवांस सिमुलेशन के लिए अक्सर बाहर से प्लगइन्स की जरूरत पड़ती है। वैसे देखा जाए तो ये कुछ यूजर्स के लिए एक फायदा भी हो सकता है, जिन्हें अपने पसंदीदा रेंडरिंग इंजन को इस्तेमाल करने की आज़ादी मिल जाती है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या राइनो एक सही चॉइस है? चलिए पता लगाते हैं। चलिए इसे एकदम सिंपल रखते हैं। राइनो एक बेहतरीन चॉइस है अगर कॉम्प्लेक्स शेप्स के लिए सटीक मॉडलिंग की जरूरत है, अगर काम आर्किटेक्चर, प्रोडक्ट या ज्वेलरी डिजाइन का है, अगर अलग अलग डिजाइन वर्कफ्लोज में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, और हाँ, अगर ग्रासहॉपर के साथ पैरामेट्रिक डिजाइन की दुनिया को एक्सप्लोर करना है। तो आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि राइनो सिर्फ एक और 3D मॉडलिंग टूल नहीं है, ये असल में डिजाइन और इंजीनियरिंग की दुनिया के बीच एक पुल का काम करता है।
और यही बात इस बेहतरीन कथन में भी कही गई है। कई प्रोफेशनल्स के लिए राइनो सिर्फ एक टूल नहीं है, बल्कि एक क्रिएटिव और टेक्निकल प्लेटफॉर्म है जो डिज़ाइन और इंजीनियरिंग के बीच की खाई को पाटता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। हर किसी के काम में वो कौन सी खाई है जिसे भरने की ज़रूरत है? क्या वो क्रिएटिविटी और प्रोडक्शन के बीच की खाई है, या फिर एक आइडिया और हकीकत के बीच की? एक सही टूल उस पुल को बनाने में मदद कर सकता है, और हो सकता है कि राइनो ही वो टूल हो जिसकी तलाश है।